वेलकम टू अवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। आज हम हिंदी का लेसन प्लान 15 डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है कर्तव्य पालन। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे दिनांक डालेंगे, फिर विषय, फिर उपविषय। गद्य है तो गद्य डालेंगे, फिर प्रकरण जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। फिर राइट हैंड साइड पे हम कक्षा, समय और चक्र डालेंगे। फिर आ जाता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य सभी लेसन प्लान में सेम ही रहते हैं और ये कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में हमें देखना है कि यहाँ लिखेंगे हम छात्र कर्तव्य पालन नामक पाठ के भाव को समझ सकेंगे। तो जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम यहाँ लिखेंगे। अगर हमारा कोई और टॉपिक है तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। इसी तरीके से हमने लिखा है छात्र कर्तव्य पालन विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर आ जाता है हमारा भावात्मक उद्देश्य। उसके बाद आ जाएगा हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। फिर आएगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं उनको लिखते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, मार्कर या पॉइंटर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन किसी कॉलेज में 5 या 4 बनवाए जाते हैं, हमारे में 3 बनवाए गए हैं, तो यहाँ पे 3 है। सबसे पहले हमारा है क्वेश्चन कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी कौन था। तो बच्चे उत्तर देंगे भगवान श्री कृष्ण। फिर दूसरा है श्री कृष्ण ने युद्ध के समय अर्जुन को क्या सुनाया था। बच्चे उत्तर देंगे भगवत गीता। फिर हमने भगवत गीता से ही थर्ड क्वेश्चन बनाया है कि भगवत गीता से हम सबको क्या संदेश मिलता है। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब हम यहाँ उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि आज हम लोग कर्तव्य पालन नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जो राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापिका क्रिया। सबसे पहले हम लिखेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में जहाँ से जहाँ तक हमने पैरा लिया है उसको लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका उचित लक्ष्य तथा आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन करेगी। ये गद्य का प्लान है तो हमने यहाँ पे गद्यांश लिखा है, अगर पद होता तो यहाँ पे हम पद्यांश का प्लान लिखते हैं। उसके बाद आएगा अनुकरण वाचन विधि। अनुकरण वाचन विधि में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका उचित लय ताल के साथ विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएगी। इसके बाद आएगा हमारा उच्चारण विधि। उच्चारण विधि में जो भी टफ वर्ड्स होते हैं जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं उनको लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे शुद्ध, पुंडरीक और वन रक्षक। इसके बाद आएगा हमारा शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में हमने 4 कॉलम बनाए हैं, शब्द अर्थ, विधि और स्पष्टीकरण। सबसे पहले हम शब्द लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा है यकायक, उसका अर्थ बताएंगे कि अचानक। फिर विधि कि पर्यायवाची और स्पष्टीकरण कि किसी चीज़ का अचानक होना। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे शब्द अर्थ लिख दिए हैं। आगे जैसे हमने लिखा है आतंक, भय, उसकी विधि, वाक्य प्रयोग, किसी का भय व्याप्त होना। या फिर जैसे हमने लिखा है तिरस्कार, अर्थ बताएंगे अपमान, विधि पर्यायवाची और स्पष्टीकरण में किसी व्यक्ति को अपशब्द बोलना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम सेम दूसरे पेज पे ऐसे 4 कॉलम बनाएंगे, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु और सहायक सामग्री, शाम पटकारे। सबसे पहले हम लिखेंगे सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद अनुकरण वाचन विधि के सामने लिखेंगे शिक्षिका के आदेश अनुसार गद्यांश का बच्चे अनुकरण करेंगे। गद्य का प्लान है इसलिए हमने यहाँ पे गद्यांश लिखा है। इसके बाद उच्चारण विधि के सामने हम लिखेंगे कि छात्र उच्चारण करेंगे, अर्थ बताएंगे एवं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे कि वाचन विधि और अनुकरण वाचन विधि। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हमने यूज़ करी हैं टीचिंग एड में वो दिखाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये भी जो भी हमारी स्टोरी थी उससे ही पिक्चर लगाई है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा जो भी टफ वर्ड्स थे उनको हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है शुद्ध, ठीक है, पुंडरीक और वन रक्षक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा श्याम पटकारे। श्याम पटकारे में जो भी हमने शब्दार्थ लिखे हैं उन्हीं को ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न हमने यहाँ पे 3 बनाए हैं। आपके कॉलेज में जैसे बताए जाएंगे कि 4 या 5 बनाने, उस तरीके बनाने हैं। जो भी हम पढ़ाते हैं उन्हीं से ही हम 4 या 3 क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है कौन रास्ता भटक गया था। फिर है वन रक्षक का क्या नाम था। वन रक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा क्या उत्तर देते हैं। फिर आ जाएगा हमारा इसके बाद श्यामपट सारांश। श्यामपट सारांश में हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक, विषय, उपविषय और प्रकरण डालते हैं। टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन करेंगे। राइट हैंड साइड पे कक्षा, समय, चक्र डालेंगे। फिर शब्द अर्थ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी हमने लिखे। उसके बाद जो भी हमारे आंसर है उनको इस तरीके से पूरा हम लिख देते हैं, जैसे राजा रास्ता भटक गया था। दूसरा है वन रक्षक का नाम पुंडरीक था। वन रक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा कहता है इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। इसके बाद आ जाता है हमारा कक्षा कार्य एवं निरीक्षण। इसमें है छात्र अध्यापिका प्रश्नों के उत्तर को उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेगी। फिर आ जाता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न हमारे 2-3 तरीके के हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सही गलत का निशान लगाने के लिए बोला है। इस तरीके से आप यहाँ पे रिक्त स्थान या मिलान भी ले सकते हैं।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 पुनरावृत्ति प्रश्न बनाए हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हमने लिखा है कठिन शब्दों को लिखकर याद करें। गृह कार्य देने के बाद हमारा एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है अगर आपको हमारी इस वीडियो से अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।